थानाध्यक्ष और फरियादियों का आमना सामना कराकर समस्याओं का करेंगे निस्तारण। नवगांतुक एसपी सिंघम की दहाड़, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाने का किया जाएगा काम। अपराधी कोई भी हो उसे खानी पड़ेगी जेल की हवा। फतेहपुर नवगांतुक पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध जहां से शुरू होगा और जहां खत्म होगा वहां तक कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बोलने से ज्यादा काम करके दिखाने में विश्वास रहता है। उन्होंने कहा कि जिला अपराधों और अपराधियों से जल्द साफ होगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। एसपी ने कहा कि अपराधों में जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। कानून सबके लिए बराबर है। इसके अलावा फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में पूछे गए सवाल पर एसपी ने कहा कि उनके काम करने का ढंग अलग है। जनता को हर कीमत में न्याय मिलेगा। वह फरियादियों और थाना अध्यक्षों को आमने सामने बैठा कर बात करेंगे। जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता को न्याय पाने के लिए थानों और चौकियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह अपने कार्यालय में बुलाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्दोषों को जेल जाने से बचाया जाएगा और अपराधियों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। सिंघम की एंट्री से थर्राए जनपद के अपराधी। अब अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर सीधा ऊपर, क्योंकि ईमानदार, अचूक, निशानेबाज अपराधियों का इतिहास जड़ से मिटाने वाले पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने आज जनपद का कार्यभार संभाला। गोलू पुरवार के साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा नमस्कार। शासन की मंशा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। महिला संबंधी अपराधों में भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनको तत्काल जो भी त्वरित रूप से न्याय है उसकी प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ा सके। इन सारी चीजों को लेकर थाना अध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी को जन सुनवाई के माध्यम से संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा कि थाने पर जो भी प्रार्थना पत्र आए उनकी फर्स्ट अपीयरेंस में ही उनकी सुनवाई हो, उसका तत्काल समाधान हो, जो भी पीड़ित हो उनको तत्काल राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए अलग से निर्देश प्रेषित किए गए हैं और साथ ही साथ कार्यालय में सभी को समय पे उपलब्ध होने का भी आदेश दिया गया है। और जिन भी समस्याओं का निराकरण थाने स्तर या सीओ स्तर पे नहीं हो पा रहा है वो सभी लोगों का यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विधिवत तरीके से आमने सामने करके सुनवाई की प्रक्रिया इसको आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक डायवर्जन लागू होना है, कहाँ पर रूट चेंज करना है, कहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स हैं, उनको भी देखा जा रहा है। तो इस मामले में भी हम लोग एक डिटेल पॉलिसी बना के काम करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के एक सहयोगी वातावरण में सभी के साथ संवाद स्थापित करते हुए हम लोग जनपद में एक सकारात्मक वातावरण बनाने की किस तरीके का मैसेज लोगों के बीच में कन्वे करेंगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, यातायात व्यवस्था मेंटेन रहे और जो अतिक्रमण आए दिन सड़कों पे रहता है उसको भी उस पर किस तरीके से लगाना। सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा नमस्कार। शासन की मंशा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। महिला संबंधी अपराधों में भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनको तत्काल जो भी त्वरित रूप से न्याय है उसकी प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ा सकें। इन सारी चीजों को लेकर थाना अध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी को जन सुनवाई के माध्यम से संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा कि थाने पर जो भी प्रार्थना पत्र आए उनकी फर्स्ट अपीयरेंस में ही उनकी सुनवाई हो, उसका तत्काल समाधान हो, जो भी पीड़ित हो उनको तत्काल राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए अलग से निर्देश प्रेषित किए गए हैं और साथ ही साथ कार्यालय में सभी को समय पे उपलब्ध होने का भी आदेश दिया गया है। और जिन भी समस्याओं का निराकरण थाने स्तर या सीओ स्तर पे नहीं हो पा रहा है वो सभी लोगों का यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विधिवत तरीके से आमने सामने करके सुनवाई की प्रक्रिया इसको आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक डायवर्जन लागू होना है, कहाँ पर रूट चेंज करना है, कहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स हैं, उनको भी देखा जा रहा है। तो इस मामले में भी हम लोग एक डिटेल पॉलिसी बना के काम करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के एक सहयोगी वातावरण में सभी के साथ संवाद स्थापित करते हुए हम लोग जनपद में एक सकारात्मक वातावरण बनाने के प्रयास करेंगे। अपराधियों पर अंकुश कैसे लगेगा? अपराधियों पे जो जिस तरीके के अपराध वो कर रहे हैं या जिस तरह के अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाएगा और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और जिस तरीके के संगठित अपराध हैं उनकी एंड चेन से लेकर स्टार्टिंग चेन तक उनको चेस किया जाएगा और उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नहीं सुन पाए, फिर से आगे आगे क्या एक चौकी क्षेत्र का प्रभारी शहर दूसरे चौकी क्षेत्र के की गली में खड़े वाहन निकल रहे वाहन की स्पीड का पार्किंग का तो फर्क लगाकर चालान कर सकता है क्या? जब हम किसी भी क्षेत्र में जाके ट्रैफिक करवाएंगे तो स्पीड रेखा अपना चाहिए कि जो नियमानुसार हो बस ठीक। उसमें आगे क्षेत्र की बात करता है उसमें जो है ड्राइंग थोड़ा चौकी हरिहर का चौकी क्षेत्र के अंदर आने वाले सकरी गली पड़ती है उसमें हमारी गाड़ियाँ मेरा लड़का चला चौकी इंचार्ज निकले होंगे मोबाइल पे उन्होंने चालान किया उसमें तो धारा है एक तो हाई स्पीड था और दूसरी पार्किंग है तो या तो हाई स्पीड रहा होगा या तो पार्किंग रहा होगा और दोनों धारा दोनों एक दूसरे के जैसे मेरा मीडिया से संपर्क है मेरा तो मेरा नहीं मेरे पास ऑनलाइन जरूर है मान लीजिए नौकरी में किसी भी जी 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 घटिया के साथ और कोई भी मामला है मैं जब भी बातचीत रखता हूँ हुई कुछ वारदात हो पाए लेकिन शहर की विशेष चुनौतियां यह दिनों शहर में विगत दिनों शहर में बेतहाशा छिड़ाई जिसमें पूर्व विधायक भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी पुरस्कार के मार्ग में होता और इस तरह हुआ 10-12 घटनाएं गाड़ी नहीं आज इस तरह की वारदात वर्कआउट देखिए कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि जो भी अपराध हुए हैं पिछले जो वर्कआउट नहीं हुए इस पे हम सभी बैठेंगे और नए तरीके से काम करेंगे। मुझे लगता है कि वर्कआउट होंगे तो अदरवाइज टाइम लिमिट तो नहीं फिक्स कर रहे हैं लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम पूरा वर्कआउट या निष्पक्ष तरीके से घटना खोलने का जो हमेशा रहेगा मजबूरी से खोलेंगे लेकिन सही खोलेंगे ठीक है। कर रहे हैं क्या प्रैक्टिस के संदर्भ में देखिए थोड़ा समय को देखूं तो कि क्या स्थिति है क्या प्रेजेंट क्लाइंट हमारे यहाँ होते हैं किन किन जगहों पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ट्रैफिक का किन किन जगहों पे रूट्स की दिक्कत है इन पॉइंट्स से एक बार उसकी समीक्षा में समय लगेगा। मुझे लगता है कि उसके बाद ही उस संदर्भ में कोई एग्जैक्ट फैक्चुअल डिटेल्स मैं दे पाऊंगा लेकिन उसको देखना जरूरी है कि ट्रैफिक एक महत्वपूर्ण चीज होती है और जनता की सुविधा ट्रैफिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप लोग से बातचीत करते रहेंगे कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि इस तरह की दिक्कत है कोई डाइवर्जन हो जाए कुछ सब्सिट्यूट हो निकल सके तो उस पर बात करेंगे लेकिन उसमें ये है कि पॉलिसी डिसीजन है तो थोड़ा बहुत समय हम लेंगे अपनी बड़ी बड़ी बात पूरी तो उनके पास कोई व्यवस्था उसकी वजह से एक साथ काम करते हैं वापस ठीक है उसी पर बातचीत करते हैं कि अपने यहाँ बाकी की व्यवस्थाएं करें बातचीत से समाधान मैं देखता हूँ एक बार बातचीत कर लें कि क्या उनका पॉलिसी है क्या उनके समाधान किया है उसके बाद संबंधित विभाग के एक एक चीजों को एक एक पहलू को ध्यान से देखा जाए जो भी लोग दोषी हुए एक समस्या